हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आया हूं। वो प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा। तो आज हमारे गुजरात की अमूल डेयरी के प्रणेता खास कहा जाता है वो त्रिभुवनदास किसीभाई पटेल, उनकी आज जन्म जयंती है। तो उनके बारे में आपको कुछ बातचीत बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि हमारे एशिया की फर्स्ट नंबर जो डेयरी बोला जाता है, ऐसी महान हमारी जो डेयरी है अमूल डेयरी, जो गुजरात में आई हुई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उस महान हस्ती की आपको दूंगा, क्योंकि आज उनकी जन्मतिथि है। तो आज 22 अक्टूबर पूज्य श्री त्रिभुवनदास किसीभाई पटेल की जन्म जयंती है और उन्होंने क्या किया था उसके बारे में सब कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने उनकी 121 की आज जन्म जयंती है। अमूल डेयरी की जानकारी के मुजब पोलसन डेयरी पहले चलती थी, वाला पोलसन नामक डेयरी थी, वो चलती थी आनंद में, और वो भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेते थे। लेकिन उन लोगों का बहुत परेशानी थी, तो परेशानी से वो हमारे वो चाचा थे, वो त्रिभुवन चाचा, वो बहुत परेशान हो गए और खेडूतों का पक्ष लिया और खेडूतों का प्रश्न लगे, वो उसमें लड़े और उन्होंने ये संस्था बनाने का नक्की किया। फिर उन्होंने व्यापारियों सबको इकट्ठा किया, उनके जो अन्याय के सामने लड़ने के लिए तैयार किया। बाद में इस व्यापारियों ने प्रथा को जो वो लोग चला रहे थे, उस प्रथा को उन्होंने नाबूद कर दिया। और उसी दिन से उन्होंने 14 दिसंबर 1946 को उन्होंने डेयरी की स्थापना की। उसका नाम रखा खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड नामक उन्होंने संस्था खोली। और उसका दूसरा नाम आज हम बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं तो हम अमूल डेयरी बोलते हैं। तो अमूल डेयरी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो उनकी स्थापना उस दिन उन्होंने की। इसके बाद संस्था का प्रणेता वो खुद रहे और उन्होंने खूब अच्छी तरह उसका वहीवट किया और उसको बहुत आगे और खूब आगे ले गए। सोचो तो सही, आप वहाँ एशिया खंड तक ले गए, वहाँ तक उसकी डिमांड है, वहाँ तक लोग याद करते हैं कि गुजरात में अमूल डेयरी है। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति और काम किया। उनके बाद उनके जन्म जयंती 22 अक्टूबर 1903 थी। उनकी जन्म जयंती 22 अक्टूबर 1903 थी और वो हमारे ही अमूल डेयरी के स्थापक थे। आज हमें शॉर्ट में अमूल कहते हैं। तो आपने बताया ना आपको मैंने कि हम शॉर्ट में हम उसके क्या बोलते हैं, अमूल डेयरी बोलते हैं शॉर्ट में हम। उसके बाद आज हमें उनकी अवार्ड भी उनको अच्छे मिले थे। उनको को रेमन मैग्नेसिस अवार्ड मिला था उस टाइम में, वो भी थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी थे। उसके बाद भारत सरकार में वो राज्यसभा के मेंबर भी बने थे और भारत सरकार ने उन्होंने 1963 में पद्म विभूषण से भी नवाजे थे। उनके बाद प्रगति का शिखर बहुत आगे चढ़ते रहे, जबरदस्त प्रगति, आज भी महान प्रगति, आज भी करोड़ों का वोट के साथ खूब आगे चल रही है। ऐसी हमारी डेयरी का प्रणेता श्री त्रिभुवनदास काका, तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की। उसके साथ ही वो श्वेत क्रांति का प्रणेता भी बोला जाता है, उनको श्वेत क्रांति का प्रणेता भी बोला जाता है। और उन्होंने फिर डेयरी में उन्होंने यूनियन की भी स्थापना की और वो जो सब काम करते हैं सबके उनके लिए उन्होंने यूनियन की भी रचना की। 1950 में उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो केरला से आते थे ना, तो उनको उसी संस्था में मैनेजर की पोस्ट पर बिठाया और मैनेजर पर भी उसके बाद को और प्रगति चली। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बहुत अच्छा काम किया, डेयरी को बहुत वो भी आगे ले गए। और उसके साथ ही उन्होंने इतनी प्रगति की कि जब लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी हैरानी हो तो सब लोग टूट पड़ते थे, ध्यान रखते थे और खूब आगे प्रगति करवाते थे। उनके नेतृत्व करने के साथ उनके साथ त्रिभुवन काका गांधी जी के साथ, सरदार जी के साथ इस चळवळ में भी वो जुड़ाए। उसके बाद में जेल में भी बहुत सारा रहे। ऐसा देश को आज़ाद करने में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। ऐसे महान थे हमारे त्रिभुवन काका। वो आनंद में ही रहते थे, त्रिभुवनदास किसीभाई पटेल। वो मेरे को अभी भी पता है, जो चौपाटा विस्तार है ना हमारा, वहाँ उनका एक मकान भी है, त्रिभुवन टिक्के पटेल का मकान भी है, वो भी मेरे को पता है। तो वो भी आज भी उनका मकान वहाँ है। दूसरी बात करें उनके नेतृत्व और अमूल डेयरी इतनी आगे प्रगति चढ़ी, आगे प्रगति ना पूछो बात, प्रगति में आज भी वो सर है, आगे है और हमारे एशिया में नंबर 1 है। तो इसके साथ ही उन्होंने जो भी कार्य किया इतना अच्छा किया कि ना पूछो बात।
उसके साथ साथ थोड़ी बात जानकारी आपको ये भी दूंगा कि त्रिभुवन काका का पत्नी भी थे, उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था मणिलक्ष्मी बा था। उनको 6 पुत्रियाँ थी और 1 पुत्र था, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ऐसे महान प्रणेता थे, श्वेत क्रांति के प्रणेता, अमूल डेयरी का प्रणेता, जो भी बोलो, इससे महान हस्ती थे हमारे त्रिभुवन काका। तो आज उनकी जन्म जयंती को हम याद करते हैं, उनका आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी हम करते हैं। ऐसी हस्तियों को भी आगे आना चाहिए, ऐसी हस्तियों हमारे देश में पैदा होनी चाहिए और हमें आगे ले जाने, हमारे देश को आगे ले जाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसके साथ ही मैंने छोटा सा मेरा प्रोग्राम बनाया। आपको कैसा लगा मेरे प्रोग्राम को? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम।